ज्ञान, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस शांत सी दिखने वाली जगह के पीछे एक बहुत ही उलझी हुई, एक जटिल कहानी छिपी हो। एक ऐसी कहानी जो दशकों से आस्था और कानून के बीच फंसी हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए भारत के बोध गया में मौजूद ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनकी आस्था का केंद्र है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहां करीब 2500 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो बुद्ध बने। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है। इस शांत और पवित्र जगह का जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसे कानून के तहत होता है जिस पर दशकों से, सालों से विवाद चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो सवाल यही है कि जो जगह पूरी दुनिया में शांति का सिंबल है, वो खुद एक कानूनी और धार्मिक लड़ाई में कैसे फंस गई। चलिए आज इसी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जगह, ये मंदिर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। इस मंदिर के दिल में कह सकते हैं है वज्रासन, मतलब द डायमंड थ्रोन। बौद्ध धर्म में इसे धरती का केंद्र माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहीं पर, इसी जगह पर अतीत और भविष्य के सभी बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सोचिए, इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। और बात सिर्फ वज्रासन की नहीं है, ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर एक तरह से उन 7 हफ्तों का नक्शा है जो बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद मेडिटेशन में बिताए थे। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ का कोना कोना, हर एक जगह पवित्र है। और आज भी पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। वो उन्हीं सदियों पुरानी रीतियों से इस जगह की ऊर्जा से जुड़ते हैं, जैसे मंदिर की परिक्रमा करना या फिर उसी बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाना। तो चलिए अब जरा इस मंदिर के लंबे और बहुत ही दिलचस्प इतिहास को देखते हैं। इसकी कहानी सम्राट अशोक के समय से शुरू होती है। बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब आक्रमणों के बाद ये वीरान हो गया। फिर इसे दोबारा जिंदा करने की कोशिशें हुईं और आज देखिए, ये एक ग्लोबल हेरिटेज साइट है। क्या कमाल का सफर रहा है इसका। और इसका आर्किटेक्चर तो देखिए, कमाल का है। ये प्राचीन भारत में ईंटों से बनी सबसे बड़ी इमारतों में से एक है जो आज भी खड़ी है। सच में एक ऐतिहासिक खजाना है ये। तो इतिहास और महत्व तो हमने समझ लिया। अब आते हैं उस कानून पर जो इस पूरे विवाद की जड़ है, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949। तो ये कानून कहता क्या है? ये कहता है कि मंदिर को मैनेज करने के लिए एक कमिटी होगी, 8 लोगों की। इसमें 4 बौद्ध सदस्य होंगे और 4 हिंदू सदस्य। और इसका चेयरमैन कौन होगा? गया जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। हाँ, 2013 में एक बदलाव जरूर हुआ। पहले कानून में था कि चेयरमैन हिंदू ही होगा, उस नियम को हटा दिया गया है। लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि इससे जमीन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना है कि जो डेमोग्राफिक रियलिटीज हैं, उन्हें देखते हुए ज्यादातर चांस यही है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी चेयरमैन एक हिंदू ही होगा। और यही बात कानूनी लड़ाई के सेंटर में है। सोचिए, एक तरफ बोधगया मंदिर एक्ट है जो एक बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र जगह के मैनेजमेंट में गैर बौद्ध लोगों का होना जरूरी बनाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास श्री जगन्नाथ मंदिर एक्ट जैसे कानून हैं जो साफ साफ कहते हैं कि हिंदू मंदिर के मैनेजमेंट बोर्ड में कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता। ये जो फर्क है, यही सवाल खड़े करता है। और इसी असमान व्यवहार को आधार बनाकर ये दलील दी जाती है कि ये कानून तो हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी और अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज करने की स्वतंत्रता, इन सब पर सवाल उठता है। लेकिन देखिए, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जो लोग इस एक्ट को डिफेंड करते हैं, उनके भी अपने तर्क हैं। एक तर्क ये है कि भारतीय कानून में बौद्ध धर्म को एक बड़े हिंदू धर्म के हिस्से के तौर पर देखा जाता है। और तो और 1991 का पूजा स्थल अधिनियम भी है जो कहता है कि 1947 में जो स्थिति थी उसे बनाए रखा जाए। ये एक्ट इस पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो इन सब दलीलों और कानूनों के बीच आज महाबोधि मंदिर कहाँ खड़ा है? सच तो ये है कि मामला एक तरह से फंसा हुआ है। एक ऐसा कानून जो संविधान बनने से भी पहले 1949 में बना था, वो आज भी दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक के मैनेजमेंट को तय कर रहा है, और ये अपने आप में कई गहरे सवाल खड़े करता है। तो आखिर में महाबोधि मंदिर शांति का एक जबरदस्त प्रतीक तो है,
लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि उसके अपने मैनेजमेंट, अपने शासन को लेकर ही अब तक कोई शांतिपूर्ण हल नहीं निकल पाया है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि एक सेक्युलर देश को ऐतिहासिक कानूनों और धार्मिक समुदायों के अधिकारों के बीच ये जो नाजुक सा बैलेंस है, उसे कैसे बनाना चाहिए।